ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रूट पर स्वागत करता हूं। कैसे हो साथियों? आई होप सभी शानदार होंगे, सभी लाजवाब होंगे, सभी जबरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई में अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे। आज अपन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की दूसरी क्लास पढ़ने वाला है। कल की क्लास में पहली क्लास में मैंने देखा था बेसिक चीजें टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की क्या होती हैं, कैसे चीजें निकालते हैं, क्या अपने पे काम किया जाता है। और फिर एक सबसे शानदार कंसेप्ट कल की क्लास में मैंने आपको बताना स्टार्ट किया था, जब डिस्टेंस अपने पास सेम होती है तो कहानी क्या होती है। बहुत बेहतरीन टॉपिक होता है ये अपने पास डिस्टेंस सेम का। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से बनते हैं। अगर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आएगा तो मतलब यहां से मोस्ट प्रोबेबली चांसेस रहते हैं कि यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है भाई, गुड मॉर्निंग, मेरा सभी को गुड मॉर्निंग। अपनी ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक बार सभी लोग बता देना कि अपनी ऑडियो और वीडियो बिल्कुल प्रॉपर है। फिर अपने कंसेप्ट को आगे बढ़ाया जाए, अपनी क्लास को आगे बढ़ाया जाए। तो कल जहां से छोड़ा था उसी के आगे हम प्रोसीड करेंगे आज की क्लास को। टोटल 21 क्वेश्चन कल की क्लास में शायद डिस्कस किए हुए थे। आज की क्लास में 22 नंबर क्वेश्चन कराना था। डिस्टेंस सेम का ही कंसेप्ट चल रहा था। मैंने आपको ये बात सिखाई थी, जब डिस्टेंस सेम होता है तो ये था लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद अपना ये क्वेश्चन रहा था 22 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा था? जैसे जैसे मैंने कहा है वैसे वैसे आपको करते चलना है, आपके पास उत्तर आता जाएगा। मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के ये समझना चाहिए कि क्वेश्चन में डिस्टेंस सेम का कहीं लॉजिक है या नहीं। जब भी डिस्टेंस सेम का लॉजिक मिल जाए तो ये समझ लेना कि वहां पे अपने पास डिस्टेंस सेम है, तो अपने पास जो स्पीड का रेशियो होगा उसका जस्ट अपोजिट रेशियो किसका होता है? टाइम का होता है। कल की क्लास में यही तो सिखाया था मैंने कि अगर डी सेम है, अगर डिस्टेंस अपने पास सेम है दोस्त, डिस्टेंस सेम है, जो स्पीड का रेशियो होता है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? टाइम के होता है। यानी जितना रेशियो स्पीड का होगा उसका जस्ट अपोजिट रेशियो टाइम का होगा। फिर इसके बाद कल की क्लास में एक और शानदार कंसेप्ट देंगे, लेकिन आज की क्लास आपको यही सीखनी होगी। कह रहा है राम 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है और अपने विद्यालय 12 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 16 किलोमीटर की चाल से चलता है तो वह निर्धारित समय से 8 मिनट पहले पहुंच जाता है। देखो, जा रहा है विद्यालय ना, घर से विद्यालय जा रहा है, यानी कि डिस्टेंस क्या है? सेम है। आपको ये बात समझ लेना है कि अगर घर से विद्यालय जा रहा है, घर से ऑफिस जा रहा है, घर से कार्यालय जा रहा है, या निश्चित दूरी चल रहा है, मतलब डिस्टेंस क्या है? सेम है। डिस्टेंस सेम है तो पहले राम की स्पीड कितनी थी? बोलोगे पहले राम की स्पीड रहती है 12 किलोमीटर। अभी तक जैसे मैंने कल तक पढ़ाया ना वैसे बताते हैं। और फिर इसके बाद राम ने अपनी स्पीड में क्या कर दिया? बढ़ा दिया स्पीड, तो 16 से कर दी। तो इसका जो टाइम लगेगा वो बोलोगे कितने का लग जाएगा? 16 और 12 का लग जाएगा। लग जाएगा ना टाइम कितने का? 16 और 12 का। अगर इसका रेशियो बना ले 4 से कटेगा 4 बार में, और 4 से कटेगा कितनी बार में? 3 बार में। तो आप ये बात कहोगे यहां से मेरे दोस्त, आप ये बात मेरे से कहोगे पहले अगर इसको टाइम 4 यूनिट लग रहा था ना, तो अब इसको टाइम कितना? 3 यूनिट लग रहा था। ये पहले होता है, ये पहले का रेशियो होता है, और ये अब का रेशियो है। ये बात आपको कंठस्थ करनी है। पहले अगर 4 यूनिट लग रहा था, अब 3 यूनिट लग रहा है। बताओ कितने यूनिट इसने सेव कर लिए, कितने यूनिट बचा लिए? क्योंकि 1 यूनिट ये बचा लिया। अब 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, इस बात को आपको समझना। पहले उसको 12 मिनट देरी से पहुंच रहा था। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो अपने पास स्कूल पहुंचना है 10 बजे। स्कूल कितने बजे पहुंचना है? 10 बजे पहुंचना है, लेकिन ये 12 मिनट लेट पहुंच रहा है ना। इसको स्कूल 10 बजे पहुंचना है, ये 12 मिनट लेट पहुंच रहा है। कितने में पहुंच रहा होगा? 10 बज के 12 मिनट में पहुंच रहा होगा। समझना, ये चीज बहुत जरूरी है समझना, नहीं तो आपको दिक्कत करेगी। ठीक है, हाँ, 3:4, 4:3 आएगा, 4:3। 10 बजे पहुंचना था, 10 बज के 12 मिनट पहुंचा, क्योंकि 12 मिनट लेट पहुंचा। लेकिन अगले दिन जैसे ही वो 16 की चाल से जाता है ना, वो 8 मिनट पहले पहुंच जाता। 8 मिनट पहले पहुंचने का मतलब क्या है? 9:52 पे वो पहुंच जाएगा। कितने पहुंच जाएगा? कहोगे 9:52 पहुंच जाएगा। भाई उसको पहुंचना चाहिए 10 बजे, वो 8 मिनट पहले पहुंच गया, मतलब 9:52 पहुंच गया। पहुंचना चाहिए था 10 बजे, वो 12 मिनट लेट पहुंचा, मतलब कितने पहुंचा? 10:12 पे। बताओ टोटल इनके टाइम का डिफरेंस उसने कितना कवर कर लिया? जैसे ही स्पीड 16 करी उतना कितना टाइम बचा लिया? क्योंकि 12 तो ये बचा लिए, 8 और ये बचा लिए, टोटल 20 मिनट का टाइम सेव किया। ये समझ में आ गई ना बात कि अपने पास टोटल समय कितना सेव कर लिया इसने? 20 मिनट का टाइम सेव किया। तो 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास कितना है? कहोगे 20 मिनट है। 20 मिनट है ना। एक यूनिट की वैल्यू कितना है? 20 मिनट। तो आपसे कह रहा है डिस्टेंस बताओ कितनी है। डिस्टेंस कितनी है साथी? आपको डिस्टेंस निकालना है।
डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड गुणे का टाइम होता है। स्पीड कितनी इसकी, चाहे पहले से निकालो चाहे दूसरे से निकाल लो, स्पीड तो 12 से है। टाइम कितना लगा इसको बोलोगे, टाइम लगा हमारे पास इसको 4 यूनिट का, 4 यूनिट का टाइम लग रहा ना। 1 यूनिट की वैल्यू कितना है, 20 मिनट है, तो अपने पास कितना आ जाएगा, 20/60। ये 60 क्यों बनाया, क्योंकि मिनट में था, घंटे में बनाने के लिए अपने पास ये हो गया। 20 से काटेंगे इसको कितनी बार में, 3 बार में, 3 से कट जाएगा कितनी बार में, 4 बार में। 4 गुणा 4 कितना आ जाएगा अपने पास, 16 किलोमीटर पर घंटे, 16 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस आ जाएगी। 16 किलोमीटर इसका सही जवाब आ जाएगा। ये तो डिस्टेंस पूछा था तो हमने डिस्टेंस निकाल दिया, ठीक है। यहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, वो सारे के सारे प्रश्न हम इसका जवाब दे सकते हैं। और क्या बात आपसे पूछी जा सकती है, वो बात भी आप समझने का प्रयास करना। और आपसे पता है क्या पूछा जाता, तो बताओ इसका एक्चुअल टाइम कितना है। आपसे ये भी पूछ लेता है एक्चुअल टाइम कितना है, ये बात बताओ क्या है, एक्चुअल टाइम कितना है। आप कहोगे ये टाइम हमारे पास 4 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो ये टोटल के टोटल कितना आ जाएगा, 80 मिनट आ जाएगा ना। अब ये 80 मिनट तो ले रहा है, लेकिन 80 मिनट में क्या बात छिपी हुई है कि ये 12 मिनट लेट पहुंचा है ना। 80 मिनट तो है, लेकिन पहले वो 12 मिनट लेट पहुंच रहा था, तो 80 में 12 मिनट लेट है, तो सामान्य समय कितना आ जाएगा बोलोगे, 80 में से 12 घटा देंगे, 80 में से 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा अपने पास, 58 नहीं 68 आएगा, 68 आएगा ना। तो 68 मिनट इसका एक्चुअल टाइम आ जाएगा। इसका एक्चुअल टाइम कितना है, ठीक है। अपने पास कभी कभी यह भी पूछा जाता, अगर उसको सही समय पे पहुंचना होगा तो उसको किस स्पीड से जाना होगा। तो डिस्टेंस आपको पता चल गई 16, एक्चुअल टाइम पता चल गया 68, तो टाइम डिस्टेंस बटे का टाइम करेंगे तो एक्चुअल स्पीड आ जाएगी कि सही समय पे अगर उसको 10 बजे ही पहुंचना है ना, तो कब निकलना होगा, कितनी स्पीड से जाना होगा, तब इससे कर देंगे। आगे सारे क्वेश्चन है, लेकिन इतनी बातें इससे बनती है, 4 से 5 प्रश्न इस टाइप से बनते हैं, तो 4 से 5 प्रश्न को डिस्कस करेंगे। यहां पे पहला प्रश्न आपके सामने क्या था, डिस्टेंस निकालने का, आपने डिस्टेंस निकाल दिया, ठीक है। लेकिन इसका जो डायरेक्ट एक फार्मूला टाइप होता है, जो आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, बहुत सारी किताबों में देखने को मिल सकता है, वो क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। वो फार्मूला का फार्मूला टाइप होता है और कोई दिक्कत नहीं। जब आपके सामने ये केस आ जाए ना, आपको सीधे सीधे सिर्फ क्या निकालनी हो, डिस्टेंस निकालनी हो, तो आप लिखोगे पहली स्पीड, आप लिखोगे दूसरी स्पीड, फिर दोनों स्पीड का डिफरेंस यानी S1 माइनस S2, और गुणे का क्या करा दोगे आप, डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब समझते हो क्या होता है, टाइम में कितने का अंतर आया, टाइम में कितने का अंतर आया। बोलोगे S1 कितने था हमारे पास 12, S2 कितने था हमारे पास 16, और S1 माइनस S2 करेंगे कितना आ जाएगा, 16 माइनस 12 करेंगे कितना आ जाएगा, 4। टाइम में कितने का अंतर आया था, आपने देखा था 20 मिनट का अंतर आया था, तो 20/60। कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, 1/3, 4 3 कितना होता है, 12, 12 से 12 कट गया, कितना आ जाता है अपने पास, 16 किलोमीटर आती है। तो एक फार्मूला टाइप हुआ, लेकिन हम इसको प्रेफर नहीं करते हैं कि आप इसको सीखो, क्योंकि ये सिर्फ डिस्टेंस निकालने के लिए उपयोगी है। बाकी जैसे ही डिस्टेंस निकल जाएगी, फिर आपको और चीजें निकलनी पड़ेगी, फिर आपको दिक्कत आएगा। सर एक बार एक्चुअल टाइम रिपीट कर दो। एक्चुअल टाइम रिपीट करता हूं प्रीति, देखो एक्चुअल टाइम क्या होता है, जैसे मैंने कहा यहाँ पे उसको पहले कितने यूनिट टाइम लग रहा था, 4 यूनिट लग रहा था। 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितना आ गई, 20, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास, कहोगे 80 हो गई। 80 हो गई ना, 4 यूनिट की वैल्यू 80 आ गई। अब 4 यूनिट की वैल्यू 80 है, ये 80 मिनट लिया, कब 80 मिनट लिया, जब 12 की स्पीड से जा रहा है तो उसको 80 मिनट लगे टोटल। लेकिन कह रहा है 80 मिनट तो लगे, लेकिन ये 12 मिनट लेट आया है, 12 मिनट लेट आया है, 12 मिनट लेट आया है। जैसे आपसे कहा गया, आप कहीं जा रहे हो, आप अपने स्कूल जा रहे हो, मान लेते हैं स्कूल जा रहे हो, आप 12 किलोमीटर की स्पीड से गए, आप पहुंचे, इसके बाद मान लो 10:12 पहुंच गए, आपसे ये कहा गया कि आप 12 मिनट लेट आए हो। आपने कहा मैं तो 80 मिनट खर्च करके आया हूं, इसमें से मैं 12 मिनट लेट हूं। तो हमें अगर एक्चुअल पे पहुंचना चाहिए, हमें सही टाइम पे पहुंचना चाहिए, इनकी 12 मिनट की कमी करनी चाहिए। 80 मिनट लग रहे थे, 12 मिनट की कमी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 68 मिनट इसका एक्चुअल टाइम आएगा। यानी कि इतने सही समय पे है कि हमें 68 मिनट में पहुंचना ही पड़ेगा वहां पे, ठीक है। बात समझ में आ गई ना अब कि 68 कैसे आया, वो एक्चुअल टाइम आया। तो ये हो गया, मैंने कहा ये फार्मूला टाइप है, इसको मैं प्रेफर नहीं करता हूं। ये अपने पास एक फार्मूला होता है जिससे आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। बाकी आप रेशियो मेथड से करोगे ना, रेशियो से 100% क्वेश्चन आता है, जल्दी आता है और सटीक उत्तर आता है, सारी बातों के जवाब देता है। तो इसको आपको नहीं सीखना है, ऐसा आप मान लेना कि सीखना ही नहीं इसको। अगला प्रश्न देखो आपके सामने क्या होता है, ये होता है, अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं।
साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहाँ पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने क्या होता है दोस्त, लिखा हुआ है रमेश अपने, चलो एक बार पढ़ो आप लोग, फिर इसकी क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है। लिखा हुआ है आपके पास, रमेश अपने संस्थान 12 मिनट देरी से पहुंचता है जब वह 30 किलोमीटर पर घंटे की दर से यात्रा करता है, और वह 60 मिनट पहले पहुंचता है जब वह 45 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से यात्रा करता है। वह किस गति से यात्रा करे यदि एक दिन उसे पता चलता है कि वह 30 मिनट देरी कर सकता है। ठीक है, मैंने कहा कुछ भी कहे, कुछ भी बात बोले, आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। पहले रमेश 12 मिनट देरी से पहुंच रहा है, क्यों? क्योंकि वह 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रहा है, यानी कि पहले उसकी स्पीड कितनी थी? 30 किलोमीटर पर घंटा थी। ठीक है, अब उसकी स्पीड कितनी कर दी उसने? 6 मिनट पहले पहुंचा जब स्पीड कितनी कर दी उसने? 45। डिस्टेंस तो सेम है ना, वही दूरी चल रहा है। ये अपने संस्थान जाता है, संस्थान से घर आता है, संस्थान जाता है, संस्थान से घर आता है, यानी डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस सेम जैसे ही पता चल जाए वैसे ही आपको काम कर लेना। बहुत सारे प्रश्न मैंने कहा इससे पूछे जाते हैं। तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा? तो टाइम का रेशियो जो आएगा 45 रेशियो का 30 आएगा। 45-30 का मतलब कितना होता है रेशियो? 15 × 45 और 15 दूना 30। आपके दिमाग में ये डाउट है क्या कि इनका मैंने रेशियो क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ये एक्चुअल स्पीड है, इनका रेशियो बनाने से हमें पास दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत ये आ जाएगी, बाद को हमें फिर से इसको 30 बनाना पड़ेगा, फिर से 45 बनाना पड़ेगा। फिर इनको शुरुआत में क्यों इनसे साथ छेड़छाड़ करें? हमें शुरुआत में ही छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, तो ये बात हो गई रेशियो 3:2 का। अब बताओ ये कितने यूनिट सेव कर पाया? कहोगे 1 यूनिट सेव कर पाया। कितने यूनिट बचा पाया? 1 यूनिट। पहले इसको कितना वक्त लगता था? 12 मिनट देरी से। और फिर से वही बात ले चलते हैं, इसको 10 बजे पहुंचना था, ये कब पहुंचा? 10:12 पे पहुंचा। ठीक है, अब इसको कितना लग रहा है? 6 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। 6 मिनट पहले पहुंच जा रहा है मतलब 9:54 पे पहुंच जा रहा है। बताओ टोटल इसने कितना कवर किया? यहां से यहां तक का डिफरेंस कितने का आया? यहां से यहां तक का डिफरेंस कितने का आया? बोलोगे 6 इधर 12 उधर, टोटल 18 मिनट का डिफरेंस आया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है अपने पास? 18 मिनट है। बोलोगे बिल्कुल ठीक है ना। अगर हम यहां का टाइम निकालने चाहें, यहां का टाइम, तो यहां का टाइम कितना आ जाएगा? बोलोगे 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 54 आ गए। 18 × 3 कितना होता है? 54 मिनट। ठीक है, या तो यहां से निकाल दो या तो यहां से निकाल दो, दोनों तरह से निकाल सकते हो। अब एक्चुअल टाइम कितना आएगा, ये टाइम पे आप फोकस करना। एक्चुअल टाइम कितना आएगा, ऐसे लिखो आप, एक्चुअल टाइम कितना आ गया आपका पास? एक्चुअल टाइम कितना आएगा? ठीक है, अब प्यार से समझना। सबसे पहले एक्चुअल टाइम कितना आएगा? इसको 54 मिनट लग रहे हैं। कब? जब ये 12 मिनट देरी से है। 12 मिनट देरी से है तो इसको 54 मिनट लग रहे हैं। 12 मिनट देरी से है तो कितना मिनट लग रहा है? इसको 54 मिनट लग रहा है। लेकिन अगर ये 12 मिनट देरी से ना होता, एक्चुअल टाइम पे जाना है, तो इसको कितने मिनट पहले पहुंचना पड़ेगा? 54 में से 12 जाएगा, यानी 42 मिनट। इसका एक्चुअल टाइम कितना है? कहोगे इसका एक्चुअल टाइम है हमारे पास 42 मिनट का। एक्चुअल टाइम पता चल गया 42 मिनट का। अब आपसे क्या कहा है? अब आपसे कहा है इसको 30 मिनट देरी से पहुंचना है। कितने मिनट देरी से? 30 मिनट देरी से पहुंचना है। तो स्पीड क्या होगी? क्या कहा? तो यदि एक दिन उसे पता चलता है किस गति से यात्रा करना चाहिए, वह किस गति से यात्रा करिए। मीटर वीटर में पता नहीं क्या, ये ऑप्शन अपने पास गलत लिखे हुए हैं। ठीक है, मीटर में नहीं होगा ऑप्शन, किलोमीटर में आएगा। चलो ठीक है, 30 मिनट देरी से जाना। इसको कब जाना है? तो 30 मिनट देरी से जाना है, समझना। 30 मिनट देरी से जाना है ना, जब 30 मिनट देरी से जाना है तो एक्चुअल टाइम इसका 42 था। 30 मिनट देरी से जाएगा मतलब कितने मिनट में पहुंचेगा? 72 मिनट में इसको पहुंचना है। ठीक है, 72 मिनट में कितनी डिस्टेंस जाना है? तो हमें सबसे पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस निकालते हैं दोस्तों, यहां पे ऊपर करें, इसको छोटा करेंगे ना। चलो ठीक है, अपने पास कितने मिनट लेट पहुंच रहा है? बोलोगे हमारे पास ये 72 मिनट लेट पहुंचना चाहिए। डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? बोलोगे डिस्टेंस जो आ जाएगी ना, डिस्टेंस क्या होती है अपने पास? डिस्टेंस होती है स्पीड गुणे का टाइम। स्पीड गुणे का टाइम या तो आप यहां से निकाल लो या तो आप यहां से निकाल लो। कितने की स्पीड थी इसके पास? कहोगे 30 की स्पीड थी। कितने यूनिट टाइम लगता था? 3 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी? 18 मिनट। और मिनट में है तो घंटे में बनाने के लिए 60 से भाग कराएंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 3 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 9 बार में। तो हमारे पास इसकी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 27 किलोमीटर आ गई। अब हमें क्या निकालना है? जब उसे 72 मिनट में पहुंचना है तो किस गति से यात्रा करना चाहिए?
क्वेश्चन में बहुत सारी बातें पूछी जा सकती है, मैं सारी की सारी बातें आपके सामने लिखा हूं। तो बताओ आपको निकालना है, अब स्पीड निकालना है, नई स्पीड निकालना है। नई स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन का टाइम। डिस्टेंस कितना है इसके पास, बोलोगे 27 किलोमीटर। टाइम कितना है इसके पास, बोलोगे टाइम लग रहा है 72 मिनट। अब मिनट में है, इसको घंटे में बनाने के लिए 60 से भाग कराएंगे, तो 60 से भाग करा दिया। अब इसको कैलकुलेट कराएंगे, कितना आ जाएगा 27/72, ऊपर जाएगा ये 60। कैलकुलेट कराएंगे, अपने पास उत्तर आ जाएगा, देखो 9 से कटेगा 3 बार में, 9 अट्ठे कितना होता है 72 होता है। 4 से काटो 2 बार में, 4 से काटेंगे 15 बार में, 15 गुणा 3 कितना हो जाएगा 45/2, और 45/2 कितना होता है अपने पास 22.5। तो 22.5 किलोमीटर इसका जवाब आएगा, 22.5 किलोमीटर। 22.5 ये मीटर नहीं, ये होगा किलोमीटर पर आवर। 22.5 किलोमीटर पर आवर में होगा ऑप्शन नंबर बी। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई। मेन फोकस जो आपको देना है ना, वो किस पे देना है, बोलोगे वो देना है हमें पास एक्चुअल टाइम निकालने पे। एक्चुअल टाइम आ गया 42 का, एक्चुअल टाइम 42 का आया। जैसे ही 42 का टाइम आ गया, वैसे ही आपने देखा 30 मिनट देरी से जाना है। जब 30 मिनट देरी से जाना है, 42 मिनट में पहुंचना चाहिए, लेकिन 30 मिनट देरी से पहुंचेगा, मतलब 42 में से 30 जोड़ेंगे, 72 मिनट में उसको पहुंचना है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड गुणे का टाइम। पहले मैंने डिस्टेंस निकाला, क्योंकि तब तो गति निकालेंगे। गति निकालने के लिए क्या जरूरी होता है, डिस्टेंस और टाइम। टाइम तो पता चल गया 72 का, लेकिन गति नहीं पता थी, तो मैंने पहले गति निकाली। गति निकालने के बाद मैंने कहा अब गति आ गई 27 की, तो डिस्टेंस पता चल गया हमारे पास 27 की, और टाइम कितना था 72 मिनट का, और उत्तर अपने पास आ गया 22.5। ठीक है ना, सभी को समझ में आ गया ये प्रश्न, सभी को क्लियर हो गया ना। बेहतरीन लॉजिक था, बेहतरीन क्वेश्चन था अपने पास, और सटीक जवाब था। सारा का सारा काम आप देखोगे रेशियो से ही हो जाएगा, ये रेशियो कंसेप्ट बहुत अच्छा है। अब अगला प्रश्न लिखा हुआ है सेम टू सेम उसी लॉजिक पे, कुछ दूसरा पूछा होगा, बात लेकिन वैसी ही रहेगी। दिनेश अपने संस्थान 12 मिनट देरी से पहुंचता है जब वह 30 किलोमीटर की दर से यात्रा करता है, और वह 6 मिनट पहले पहुंचता है जब वह 45 किलोमीटर की गति से यात्रा करता है। उसे किस गति से यात्रा करना चाहिए कि वह समय पे संस्थान पहुंचे। अभी मैं ऐसी बात कर रहा था ना कि कभी कहेगा इस समय पे कब पहुंचेगा, समय पे संस्थान इसको पहुंचना है। तो आओ देखते हैं, अपने पास से कितने की स्पीड से जा रहा, 30 की स्पीड से जा रहा है। स्पीड कितने थी उसके पास, ऊपर से लिखते हैं, स्पीड कितने थी उसके पास, बोलोगे 30 की स्पीड थी। उसने स्पीड बढ़ा के कितनी कर दी अपने पास, 45 कर दी। तो टाइम का रेशियो कितना निकल के आएगा, अब बोलोगे हम सीधा लिख देंगे 3:2, कोई डाउट नहीं है यहां तक, क्योंकि 45-30 का रेशियो कितना आ जाएगा 3:2, क्योंकि स्पीड जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, टाइम के होता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, कहोगे हाँ बिल्कुल ठीक, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, मतलब 3 से 2 हो गई, कितने यूनिट की कमी आ गई, बोलोगे 1 यूनिट की इसने बचत करी। 1 यूनिट की बचत कर ली है, और बचत कितने की कर रहा है, 12 मिनट देरी से पहुंचता था, 6 मिनट पहले पहुंच रहा है, मतलब टोटल कितना बचा लिया, 18 मिनट बचा लिया। देखो आप ऐसे समझ सकते हो, जब अपने पास अर्ली अर्ली का वक्त हो, यानी जब दोनों तरफ अपने पास पहले पहुंच रहा हो, उधर भी पहले पहुंच रहा हो, यहां भी पहले पहुंच रहा हो, दोनों तरफ आप माइनस करोगे। लिख दो इधर, अगर पहले पहले की बात हो, ये रटना चाहो तो रट सकते हो, अदरवाइज रटना भी ना चाहो तब भी कोई दिक्कत नहीं। अगर पहले पहले की बात होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना होगा। अगर पहले पहले की बात करेगा तो माइनस करना होगा। अगर बाद बाद की बात करेगा तो भी क्या करना होगा, आपको माइनस करना होगा। ठीक है, तब भी क्या करोगे, आप माइनस करोगे। अगर आपसे एक बाद की बात करेगा और एक बार आपसे पहले की बात करेगा, तो आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। ये लॉजिक आप या तो याद कर सकते हो, या फिर मैं जैसे कंसेप्ट बताता हूं उस पर ज्यादा फोकस किया करो। कि मैंने कहा 12 मिनट देरी से पहुंचता था, 10 की एग्जांपल लिया, 10 बजे पहुंचना चाहिए था, 10:12 पे पहुंचा। 6 मिनट पहले पहुंच रहा है, यानी कि 10 पे पहुंचना चाहिए था, 9:54 पे पहुंच रहा। टोटल कितने का डिफरेंस आ गया, 18 का डिफरेंस आ गया। तो 18 मिनट का डिफरेंस आया। अब बताओ, ये जब 30 की स्पीड से जाता था, इसको 30 यूनिट लगता था, तो इसको टाइम कितना लगता था बात में, 30 गुणे 3 गुणे का 18, कितने का टाइम लगता था, 3 गुणे का 18, और 3 गुणे का 18 कितना हो गया अपने पास, 54 मिनट। ये तो 54 मिनट का वक्त इसको कब लगा, जब ये 54 मिनट का वक्त तब लगा जब ये 12 मिनट देरी से पहुंच रहा है, 12 मिनट देरी से पहुंच रहा है। तो हमने कहा इसका आप एक्चुअल टाइम निकालो, क्या है एक्चुअल टाइम कितना है, कहोगे एक्चुअल टाइम जो निकालेंगे ना, ये 54 मिनट ले रहा है, इसमें से 12 मिनट लेट पहुंच रहा है, तो एक्चुअल टाइम कितना आ जाएगा, 42 मिनट का आ गया। 42 मिनट इसका एक्चुअल टाइम हो गया। यही तो कहा है कि वह समय पे संस्थान पहुंच जाए, तो बताओ उसका अपने पास किस गति से जाना चाहिए। समय पे संस्थान पहुंचना है ना, टाइम तो पता है हमारे पास, एक्चुअल टाइम कितना है, इतना। अब एक्चुअल अगर हमें डिस्टेंस पता चल जाए तो हम गति बता दें। तो डिस्टेंस क्या होता है, क्योंकि डिस्टेंस होता है हमारे पास स्पीड गुणेगा टाइम। स्पीड कितनी थी इसके पास, बोलोगे 30 की स्पीड। कितना वक्त ले रहा था, 3 यूनिट, और 1 यूनिट की
वैल्यू कितनी है अपने पास, बोलोगे 1 यूनिट की वैल्यू है 18, मिनट में है तो इसको किसमें बना देंगे अपने पास, बोलोगे हम इसको बना देंगे घंटे में। ये तो आ गई डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस को उसको किससे ट्रेवल करना है, एक लाइन में देखो कैसे लिखते हैं चीजें, ये बात आपको प्रॉपर समझनी चाहिए। ये तो हो गई डिस्टेंस। अब आपको क्या निकालना है अपने पास, निकालना है बोलोगे गति निकालना है, यानी कि स्पीड निकालना है। डिस्टेंस बटे का टाइम, टाइम कितना लगाना है इसको 42 का, ये मिनट में है तो इसको किसमें बना देंगे 60 में बना देंगे। बस इतनी बातें कैलकुलेट करानी है, इतनी बातें कैलकुलेट करानी है, जवाब आ जाएगा। अब इसको भी कैसे लिखेंगे वो बात आप एक लाइन में देख सकते हो हमसे। कितना लिखा हुआ है बोलोगे 30 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है, ये 18 लिखा हुआ है, ये 60 है, ये ऊपर चला जाएगा, इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा। नीचे अपने पास कितना बचा 42, और इसका गुणा किसके साथ हो जाएगा 60 के साथ हो जाएगा। टोटली आप लास्ट में हम सबसे कैलकुलेशन कराते हैं, 60 से 60 कट गया, 3 से कटेगा कितनी बार में अपने पास, 3 से कट जाएगा, ये 14 बार में कट गया ना, ठीक है। अपने पास और किससे कट रहा है, 2 से काटें, 2 से काटेंगे 9 बार में, 2 से काटेंगे इसको 7 बार में, तो 9 गुणा 3 कितना होता है 27, यानी 270, और बटेगा कितना बचा 7। इस स्पीड से उसको जाना चाहिए किलोमीटर पर आवर, 270 बटे का 7 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी में करेक्ट उत्तर आ जाएगा। सबसे पहले मैंने क्या निकाला, ये डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस बटे का अपने पास स्पीड, डिस्टेंस बटे का टाइम कर दिया तो क्या निकल के आया, ये स्पीड निकल के आ गया। बस ये माइंड में आपकी बातें होनी चाहिए कि कब हमें डिस्टेंस पता चल गई, कब हमें स्पीड निकाल दी, कब हमें टाइम पता चल गया। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, मैं इसको और अच्छे तरीके से यानी कि सेपरेट करके बातें लिख दूं अलग अलग से। वैसे तो मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि अपने पास एक एक करके बातें सीखनी होती हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई तकलीफ हो तो बताओ जरूर भाई। हाँ बताओ जल्दी से, फिर आगे बढ़े। एक भी पॉइंट पे अगर दिक्कत लग रही है तो आप बताओ मुझे। नहीं आया सर, नहीं आया क्या, आया है या नहीं आया है, क्या बोलना चाहते हो। क्या बोलना चाहते हो, क्लियर है, अच्छा ये बात है, तो ऐसे लिख दिया को क्लियर है। नहीं सर, अब ये नहीं वाले लॉजिक में समझ नहीं आ रहा, बताना है या छुपाना है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं अपने पास। अगला प्रश्न ये लिखा हुआ है, अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे, रितेश अपने संस्थान 12 मिनट देरी से पहुंचता है। सेम टू सेम वही प्रश्न रहेगा, लेकिन अपने पास पूछी गई बात दूसरी हो जाएगी। कहा है रितेश अपने संस्थान 12 मिनट देरी से पहुंचता है जब वह 30 किलोमीटर पर घंटे की दर से यात्रा करता है, और 6 मिनट पहले पहुंचता है जब वह 45 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो वह अपने संस्थान 30 मिनट पहले पहुंचने के लिए किस गति से यात्रा करनी चाहिए। अभी आपने पहला क्वेश्चन दिखाया था कि अपने पास जब वो 30 मिनट देरी से पहुंचे तब अपने पास किस हिसाब से गति करनी चाहिए, वो समय पे पहुंचे तब किस, अब 30 मिनट पहले पहुंचा देना है उसको, और पहले भी पहुंचा देंगे। पहले उसकी स्पीड कितनी रहती है बोलोगे, पहले उसकी स्पीड थी 30, अब उसकी स्पीड कितने की है बोलोगे 45 की, ठीक है। तो इनका टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा बोलोगे, टाइम का रेशियो जो आ जाएगा ना 3:2 आ जाएगा। कितने की बचत करी इसने, 1 यूनिट की। और यहां पे देखा होगा पहले 12 मिनट लेट, अब 6 मिनट पहले, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है अपने पास 18 मिनट, ठीक है ना। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 18 मिनट। ये बात सभी लोग समझ गए हो ना, 18 कैसे आता है, 18 कैसे आता है, ये सभी लोग समझ में आ गई होगी। तो अपने पास इसका टाइम कितना निकल के आ जाएगा बोलो, टाइम निकल के आ जाएगा 3 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी 54 मिनट। ये तो इसको वक्त लगा तब जब ये क्या होता है 54 मिनट, 54 मिनट तब वक्त लगता है जब ये 12 मिनट देरी से पहुंचता है। 12 मिनट देरी से पहुंचता है, तो बताओ इसका एक्चुअल टाइम कितना आ जाएगा, एक्चुअल टाइम कितना आ जाएगा ये बात आप बताओ मुझे। क्योंकि एक्चुअल टाइम इसका जो आ जाएगा ना 54 मिनट पहुंच लेता है ये, लेकिन 12 मिनट लेट है, तो एक्चुअल टाइम कितना आ जाएगा 42 मिनट आ गया। कितना आ गया 42 मिनट। अब कह रहा है कि इससे संस्थान 30 मिनट पहले पहुंचना है। कब पहुंचना है, पहले पहुंचना है। जब 30 मिनट इसको पहले पहुंचना है, बताओ 30 मिनट इसको पहले पहुंचना है, तो 30 मिनट जब पहले पहुंचना होगा तो हमारे पास मतलब क्या हो जाएगा 42 में से 30, यानी इसको कब पहुंचना है 12 मिनट में ही संस्थान पहुंचना चाहता है। कितने समय पहुंचना चाहता है 12 मिनट में पहुंचना चाहता है, तो इसकी स्पीड बतानी होगी किस स्पीड से जाए। तो डिस्टेंस सबसे पहले निकालो, क्योंकि जब तक डिस्टेंस नहीं पता होगी तब तक हम स्पीड कैसे निकाल लेंगे, टाइम तो पता चल गया है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड गुणे का टाइम। स्पीड कितनी थी बोलोगे 30 की थी, टाइम कितना लग रहा था इसको, पहले 30 के साथ इसको 3 यूनिट समय लग रहा था, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी थी 18 मिनट,
बटे का कितना हो गया बोलोगे 60 हो गया। बात क्लियर हो गई। ये तो इसकी डिस्टेंस आ गई। अब डिस्टेंस हमें पता चल गई, हमें निकालना है स्पीड। समय हमें पता है कितना, 12 मिनट का। 12 मिनट मतलब क्या होता है, 12 बटे का 60 कर देंगे, ये आ गया इसके पास क्या, ये आ जाएगा इसका प्रॉपर स्पीड आ जाएगी। जो मैंने लिखा हुआ है पूरी ये बात, पूरी जो मैं बॉक्स में लिख रहा हूं ना, ये पूरी की पूरी बात इसकी स्पीड है। ये जितना ग्रीन में लिखा हुआ था ये इसकी डिस्टेंस थी, ये इसकी पूरी की पूरी स्पीड हो गई। काटेंगे बोलोगे 60 से 60 कट गया। 12 से काटेंगे 3 से 4 बार में कटेगा अपने पास। 3 से कटेगा कितनी बार में, ये 4 बार में कटेगा। 4 बार में काटो, बोले 4 से कटेगा नहीं कुछ, 2 से कटेगा ये 15 बार में, और 2 से कट जाएगा कितनी बार में, 9 बार में। 15 गुणा 9 कितना होता है, 135 होता है। तो 135 किलोमीटर पर घंटे इसकी स्पीड आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगी। सिर्फ कैलकुलेशन पे फोकस करना है, कैलकुलेशन समझना है, जवाब तो अपने पास आ जाएगा। रेशियो अपने पास एक साफ तरीका होता है, एक आसान तरीका होता है। सही बताया आपने, 12 और 32, 12 और 135, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट जवाब आपका आया। बिल्कुल समझ में आया होगा कि डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणे का टाइम होता है। डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणे का टाइम होता है। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, ठीक है। अब कह रहा है यदि कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलता है तो उसकी ट्रेन 7 मिनट से ये क्वेश्चन आपने बहुत देखा होगा, बहुत बारी पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न कि जब इतने से जाता है इतने मिनट लेट होता है। तो ये अपने पास डिस्टेंस सेम का कंसेप्ट होता है। आपके दिमाग में क्लियर ये करके चलना है कि पकड़ना क्या है लॉजिक, आपको डिस्टेंस सेम है या नहीं। डिस्टेंस सेम जैसे ही मिल जाएगा ना, वैसे ही आपका क्वेश्चन बहुत हलवा सा हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। और मैं आपसे कहता हूं 90% केसेस में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें डिस्टेंस सेम हो। ठीक, वो इसका हो, बोट एंड स्ट्रीम का हो, ट्रेन का हो, सब में डिस्टेंस सेम कंसेप्ट अपना लगता है। लिखा हुआ कोई व्यक्ति अगर 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है तो 7 मिनट से ट्रेन छूट जाती है। ये 7 मिनट देरी से पहुंचा, कहने का मतलब ये जब देर पहुंचोगे तभी तो ट्रेन छूटेगी। अगर वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वह ट्रेन के आगमन से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। देखो वो स्पीड किससे जा रहा था, बोलोगे स्पीड जा रहा था वो 5 किलोमीटर से, फिर ये स्पीड कितना कर दिया अपने पास, 6 किलोमीटर। तो इसका टाइम का जो रेशियो लगेगा कितना लगेगा, बोलोगे 6 रेशियो का 5 लगेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अपने पास कितने यूनिट इसने सेव किया, 1 यूनिट। बताओ पहले ये 7 मिनट छूट जाती थी, 60 मिनट देर। जैसे मान लो अगर इसको 10 बजे की ट्रेन है, 10 बजे की ट्रेन है, इसको कब पहुंचा, ये 10:07 पे पहुंचा, 10:07 पे पहुंचा। लेकिन जैसे ही अपने पास 6 की स्पीड से गया, 5 मिनट पहले पहुंच गया, यानी 9:55 पे पहुंच गया। बताओ कितनी डिस्टेंस, कितना इसने टाइम बचा लिया, बोलोगे 5 मिनट इधर, 7 मिनट उधर, 7 5 कितना हो गया टोटल 12 मिनट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 12 मिनट आ गई। आपसे कहा है तो स्टेशन तक पहुंचने में लिए गए व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी, डिस्टेंस पूछ लिया। जब डिस्टेंस पूछ लेगा मतलब चीजें अपने पास बहुत आसान हो जाएंगी। कैसे, देखो डिस्टेंस पूछा है ना, बोलोगे डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड गुणे का टाइम होता है। स्पीड कितना इसकी 5 किलोमीटर थी, टाइम कितना लग रहा था इसको, 6 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 12 मिनट, और मिनट को घंटे में बनाने के लिए 60 से भाग कराएंगे। उत्तर कितना आएगा, 6 से कटेगा 10 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, 2 से कटेगा ये 6 बार में। तो अपने पास जो डिस्टेंस आ गई वो 6 किलोमीटर की डिस्टेंस आ गई, 6 किलोमीटर इसका राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा। ये कंसेप्ट कहां पे लगता है, डिस्टेंस सेम पे लगता है। ये बात आपके दिमाग में छप जानी चाहिए कि डिस्टेंस सेम होगा तो वहां पे ये कंसेप्ट लगाते हैं। ठीक है ना, बात प्रॉपर समझ में आ रही है, बात बिल्कुल क्लियर हो रही है ना कि डिस्टेंस सेम होगा वहां पे अगर इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो करेंगे। मैं तो कहता हूं किसी भी प्रकार का प्रश्न आ जाए लेकिन डिस्टेंस सेम आपने पकड़ लिया ना तो आप सभी के उत्तर बता दोगे। कल को यहां से दूसरी बातें तो वैसे पूछी नहीं जाएंगी क्योंकि मैंने सारी बातें करवा दी है, लेकिन पूछी भी जाए तब भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अभी 3 क्वेश्चन कराने के बाद डिस्कस करता हूं क्योंकि इसके पहले हमें पूरा का पूरा कंसेप्ट सिखाना पड़ेगा जिसमें वक्त लगेगा अपने समथिंग 25 से 30 मिनट का। तो ये अपने पास कितने क्वेश्चन है, 2, और ये है निश्चित दूरी हुआ 30। हाँ ठीक है, ये भी हो गया उसी में, ये भी अपना उसी का प्रश्न है। और फिर 3 घंटे की मल्टीप्ले,
चलो ये प्रश्न कर लेते हैं पहले, ये तो ठीक है ना, वही है 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी होती। ये प्रश्न पहले कर लेते हैं, आओ देखते हैं इसको। लिखा हुआ है रितिका एक फिल्म देखने जाती है, ठीक है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक मल्टीप्लेक्स में जाती है और 5 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाती है। उसके शुरुआती बिंदु से मल्टीप्लेक्स की दूरी बताओ कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, ये बात आपको समझानी है, ये बात आपको बतानी है। देखो रितिका जाती है फिल्म देखने, मल्टीप्लेक्स जाएगी, घर से मल्टीप्लेक्स जाएगी, वहां से यहां तक आएगी, ठीक है। तो मतलब क्या है, डिस्टेंस सेम, पकड़ना एक ही चीज है कि डिस्टेंस सेम है या नहीं। और जैसे ही आपने देखा वो मल्टीप्लेक्स तक ही गई है, रास्ते में और कहीं नहीं गई। तो डिस्टेंस जब सेम है ना, तो हमारे पास अपने पास स्पीड का रेशियो जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, टाइम के होता है। बात क्लियर है, बोलोगे ठीक। स्पीड कितनी थी उसकी, पहले स्पीड थी 3 किलोमीटर पर आवर की, और अब उसने स्पीड कितनी बढ़ा दी थी, अब स्पीड उसने कर दी थी 4 किलोमीटर पर आवर की। तो इसको टाइम कितना लगा होगा, बोलोगे टाइम लगा इसको पहले 4 यूनिट का, अब टाइम लगता है इसको 3 यूनिट का। कितना टाइम इसने बचा लिया, 1 यूनिट का टाइम बचाया। कह रहा पहले वो 5 मिनट देरी से पहुंचती थी, अब 5 मिनट जल्दी पहुंच जा रही। 5 मिनट देरी से 5 मिनट जल्दी, मतलब टोटल टाइम उसने कितना बचा लिया, 10 मिनट का बचा लिया। भाई पीछे से बात समझ लेना, अगर इसको 10 बजे पहुंचना था तो ये 10:05 पे पहुंची, 10:05 पे पहुंची। लेकिन जैसे इसको अपने पास 5 मिनट जल्दी पहुंचना है तो मतलब 9:55 पहुंच गई। कितने का डिफरेंस आया टोटल का, टोटल 10 मिनट। 9:55 से लेके 10:05 बजे तक कितना डिफरेंस होगा सोचो आप, 10 मिनट का होगा ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मिनट। आपसे डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुणे का टाइम। स्पीड कितना था 3 किलोमीटर, टाइम कितना लग रहा था 4 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 10 मिनट। मिनट को घंटे बनाने के लिए 60 से अपने पास भाग कराएंगे, 0 से 0 कटेगा, 3 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काट देंगे इसको 2 बार में, तो हमारे पास कितना आ जाएगी डिस्टेंस, बोलोगे 2 किलोमीटर आ जाएगी। 2 किलोमीटर इसका राइट जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में पता है। ऑप्शन डी इसका सटीक उत्तर है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्यों, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर समझ में हो गया, क्लियर समझ में आया है या नहीं आया है, ये बात आप लोगों को जरूर बतानी है, जरूर बतानी है, ठीक है। अब आओ आगे प्रश्न आपको दिखाते हैं, एक अगला प्रश्न आपको सिखाते हैं, क्या कहता है आपके सामने एक अगला प्रश्न। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। लिखा हुआ है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और अच्छे अच्छे एग्जामों में पूछा गया है, तो इसका आप लॉजिक समझना क्या कहता है। ए बी द्वारा 160 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिए गए समय से 8 घंटे अधिक लेता है। यदि ए अपनी गति को दोगुना कर दे, ए अपनी गति को क्या कर दे, दोगुना कर दे भाई, तो समान दूरी को तय करने में अपने पास बी से 3 घंटे अधिक समय लेता है। तो बताओ बी की गति क्या है, बी की गति बतानी है। क्या कह रहा है, समान दूरी, आपने देख लिया ना, डिस्टेंस कैसी है, सेम है। रेशियो मेथड से कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं, ठीक है। इसके पहले मैं आपको बेसिक क्लियर कर दूं, जिससे आपको और बातें अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे देखो 160 किलोमीटर की दूरी है ना, बेसिक से बता रहे हैं पहले कि आपके दिमाग में बेसिक थोड़ा सा छपे, बेसिक थोड़ा सा ये छपे कि 160 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अगर ए अपनी स्पीड से जा रहा है और फिर बी अपने पास 160 किलोमीटर की डिस्टेंस है, बी अपनी स्पीड से जा रहा है, तो ए को कितना ज्यादा वक्त लग रहा है, 8 घंटे अधिक लग रहा है ना। किसको समय ज्यादा लग रहा है, ए को समय अधिक लग रहा है, यानी ए ने अपने पास ज्यादा वक्त लिया। तो ए की स्पीड कम रही होगी, 160 बटे का ये ए का टाइम हो गया, ये हमारे पास बी का टाइम हो गया, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर क्या, टाइम। कहोगे ये 8 घंटे अधिक लगे। क्वेश्चन को पढ़ के लिखना ही क्वेश्चन का सोल्यूशन होता है, ये बात तो मैं कब से बोल रहा हूं, ये बात आपको समझनी ही पड़ेगी। तो ये मैंने लिख दी पहली बात पहली लाइन से कि 160 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ए अपनी चाल से जाएगा मतलब इतना टाइम लेगा। 160 किलोमीटर की डिस्टेंस है, बी अपनी चाल से जाएगा मतलब इतना वक्त लेगा। ये टोटल का टोटल कितना समय ले लिया, 8 घंटे का वक्त ले लिया। अब आगे कह रहा है यदि ए अपनी गति को दोगुना कर देता है, ए अपनी गति को क्या कर दे, दोगुना, डिस्टेंस वही जाना है 160 की, ए अपनी गति को क्या कर दिया, दोगुना। पहले ए की गति से जाता था, अब 2a की गति से जा रहा है। लेकिन जो अपने पास बी है वो अपनी गति में कोई परिवर्तन नहीं करता है, वो अपनी गति से ही जाएगा।
अब कह रहा है कि ए अपनी गति को दोगुना करता है तो समान दूरी को तय करने में बी से 3 घंटे अधिक लेता है। बस कितने अधिक ले रहा है? 3 घंटे अधिक ले रहा है। इसको सॉल्व करेंगे, यहां से हमारे पास ए का मान आ जाएगा, बी का मान आ जाएगा, जो पूछेगा वो बता देंगे। बताओ ये माइनस का है, ये 160 बटे का भी, 160 बटे का भी। अगर हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें, सॉल्व करेंगे, माइनस ये प्लस ये माइनस। क्या किया मैंने किया ये फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन घटा दिया। ठीक है, ये पहली इक्वेशन थी, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी, तो ये हो गया 160 भी माइनस का 160 भी प्लस का, कहानी खत्म। यहां 160 बटे ए में से 160 बटे 2a घटाएंगे, कितना आ जाएगा? बोलोगे 160 तो कॉमन आ जाएगा। कितना? एक में से आधा घटाने का मतलब क्या हो जाएगा? आधा बचेगा। 1 का 2a बच गया, बराबर कितना? 8 में से 3 गया, कितना बच गया? 5 बच गया। तो यहां से आप देखोगे ए की वैल्यू कितना आ जाएगी? 2 से कटाइए 80 बार में, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 80 को 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 16। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 16 किलोमीटर पर आवर, यानी ए की स्पीड आ गई अपने पास। ए की स्पीड आ गई दोस्त, कितनी बोलोगे? ए की स्पीड आ गई हमारे पास 16 किलोमीटर पर आवर। अब ए की स्पीड तो आ गई, आपसे पूछा किसकी स्पीड है? बोलोगे बी की गति पूछ लिया है। किसी गति पूछा है? बी की। तो ए की पता चल गई 16। अब ए का मान किसी एक इक्वेशन में रख के आप बी का मान निकाल सकते हो। चलो इस पे रखते हैं पहली इक्वेशन में, 160 बटे का 16 माइनस का 160 बटे का बी, और बराबर कितना है अपने पास? 8। तो 16 से काटा इसको 10 बार में, 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 2, बराबर कितना? 160 बटे का बी। तो बी का मान कितना आ जाएगा? आप देखोगे बी का मान आ जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। तो बी की स्पीड ये आ गई 80 किलोमीटर पर आवर की। इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। प्योर बेसिक तरीका था, प्योर बेसिक मेथड था, जहां से आप इसका उत्तर बताओगे कितना आ जाएगा? बोलोगे 80 किलोमीटर आएगा भाई। ठीक है, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। कि अपने पास उत्तर कितना आ गया? बोलोगे बी बराबर 80 किलोमीटर पर आवर का आ गया। ठीक है, लेकिन कहोगे क्या एग्जाम में ऐसे करेंगे? नहीं, एग्जाम में ऐसे नहीं करना होता है। फिर मैंने आपको डिस्टेंस सेम का कंसेप्ट बताया ही क्यों, अगर एग्जाम में ऐसे करना होता तो। देखो एग्जाम में ऐसे नहीं करना है बिल्कुल। अब एग्जाम ओरिएंटेड तरीका जानते हैं एग्जाम में कैसे करते हैं, और फिर इसको आप बहुत आसान तरीके से इसका उत्तर निकाल दोगे। ठीक है, अब इसका मेथड 2 जानते हैं, जिसमें आपको क्या बात मैंने सिखाई है कि जब आपकी डिस्टेंस सेम हो, क्योंकि यहां पे बोल दिया है ना समान दूरी चल रहा है, डिस्टेंस सेम होगी। जब डिस्टेंस सेम होगी, स्पीड जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके? टाइम के। बात समझना, बात बहुत प्यार से समझना साथी। कह रहा है ए अपनी गति को दोगुना किया ना, ए अपनी गति में परिवर्तन किया, तो ए को ही टाइम ज्यादा लग रहा था पहले, अब ए को ही टाइम कम लग रहा है। ए को ही टाइम ज्यादा लग रहा था, ए को ही टाइम कम लग रहा है। पहले देखो ए को कितना समय लग रहा था? 8 घंटे अधिक लग रहा था। अब जैसे उसने स्पीड बढ़ा दी, वैसे ही ए को टाइम क्या हो गया? 3 घंटे अधिक लगा। यानी कि ये 5 घंटे का अंतर क्यों आ गया ए के पास? ये 5 घंटे का अंतर ए के पास क्यों आ गया? कहोगे इस वजह से आया क्योंकि ए ने अपनी स्पीड को दोगुना कर दी। ए ने अपनी स्पीड को क्या कर दिया? दोगुना कर दिया, तभी तो 5 घंटे कम लगे। अगर सपोज डेट ए अपनी गति को दोगुना ना करता, तो पहले जैसे उसको 8 घंटे लग रहे थे, आज भी उसको 8 घंटे अधिक लगते। ये 8 घंटे से 3 घंटे 5 घंटे कम क्यों आया? होगी ये कमी सिर्फ इस वजह से आई है क्योंकि उसने अपनी गति को, स्पीड को दोगुना कर दिया। तो मैं एक का काम करने जा रहा हूं। ए की स्पीड का रेशियो क्या हो गया? ये ए है बंदा, ठीक है। ए की स्पीड का अनुपात कितना है? 1 से 2 कर दिया। पहले स्पीड 1 थी, अब स्पीड कितना कर दिया? 2 गुना कर दिया। टाइम कितना लगा? बोलोगे टाइम इसको पहले 2 यूनिट लगता था, अब 1 यूनिट लगा। कितना टाइम सेव किया? कहोगे 1 यूनिट टाइम सेव किया। और 1 यूनिट टाइम सेव की वैल्यू कितनी है? पहले इसको 8 घंटे ज्यादा लगते थे, अब इसको 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, यानी कि 5 घंटे का इसने गैप कवर कर लिया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? बोलोगे 5 घंटे आ गई। 5 घंटे आ गई ना। तो बताओ यहां से अपने पास 20 से 3 घंटे अधिक लेता है। तो बताओ पहले हमारे पास पहले ए को कितना वक्त लगता था? पहले ए को कितना वक्त लगा? ए को वक्त लगा पहले ए का टाइम, पहले ए का समय बताओ कितना लगता था? बोलोगे पहले ए को समय जो लगता था ना, वो लगता था 2 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 2 गुणा 5 हो जाएगा। टोटल कितना लगता था? 10 घंटे लगता था। ये पहले 10 घंटे लेता था, जिसमें कि 10 घंटे लेता था। अपने को बी की गति बतानी है, बी की बतानी है ना, तो बी का टाइम पता चल जाए, क्योंकि डिस्टेंस पता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम से मींस की स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कितना आ गया अपने पास? 10 घंटे आ गया ए का टाइम। तो अपने पास पहले बी का टाइम कितना आ जाएगा बताओ? पहले बी का टाइम कितना आ जाएगा? अगर ए को 10 घंटे लग रहे हैं तो बी को कितना लगा होगा? बोलोगे बी जो है ये इससे 8 घंटे कम लेगा, क्योंकि 8 घंटे अधिक कौन ले रहा है? ए। ए को 8 घंटे ज्यादा लगे बी से,
तो बी को कितना लगा होगा, बोले 10 में से 8 चला जाएगा, यानी कि बी को लगे होंगे 2 घंटे, बी को लगे होंगे 2 घंटे लगे होंगे। अब बी को जब 2 घंटे लगे हैं, कितने की डिस्टेंस, बी की स्पीड बतानी ना, तो बी की आपको स्पीड बतानी है, बी की स्पीड बतानी है, तो बी की स्पीड क्या आ जाएगी, बोलोगे डिस्टेंस अपॉन का टाइम। डिस्टेंस कितनी थी 160, बी को टाइम कितना लगा 2, अंतर इसका स्पीड कितनी आ जाएगी, बोलोगे 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी वही आ जाएगा सटीक उत्तर। इस प्रकार से क्वेश्चन करोगे तो आप जल्दी उड़ा दोगे कंपैरिजन टू दिस। ठीक है, तो अपने पास ये प्रश्न रहता है, ये अपने पास टॉपिक रहता है, ये अपने पास टाइप होता है, ये अपने पास कंसेप्ट होता है। अगर सभी को बात समझ में आ गई है तो छाप देना, जिसको नहीं समझ में आई है तो भी बता देना। हाँ बताओ, समझ में आ गई है? अगर आ गई है बात तो इसका उत्तर सभी लोग निकालो। मैंने आपको वक्त दिया, प्रॉपर का प्रॉपर वक्त देता हूं, चलो 1 मिनट का, बहुत ज्यादा वक्त दे रहा हूं लेकिन 1 मिनट का वक्त दूंगा, आपको उत्तर बताना ही पड़ेगा। ये रहा। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। चलो बना क्वेश्चन ये आपसे, क्या लिखा हुआ है, 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है। ठीक है, ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है। यदि ए अपनी गति को दोगुना कर देता है तो वह 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी से 1/2 घंटे अधिक लेता है। 120 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बी अपनी समान गति से यात्रा करने में कितना समय लेगा। एक बढ़िया सा क्वेश्चन आया है, यानी कि सारी चीजें इसने बदल ही दी, सारी चीजें इसने क्या कर दी, बदल ही दी भाई। तो देखो अब क्वेश्चन को थोड़ा सा और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। यहां आपको सबसे पहले नहीं समझ में आ रहा है, डिस्टेंस सेम है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 40 किलोमीटर है, यहाँ पे 80 किलोमीटर है। आगे आपसे इसके बारे में पूछा, ये तो प्रश्न हो गया। अब या तो आप क्या करो, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, या तो आपके पास थोड़ा सा बेसिक से चले जाओ। ठीक है, बेसिक से करोगे जैसे मैंने पीछे बताया वैसे कर सकते हो, दिमाग लगाओगे तो कहानी क्या हो जाएगी। अगर 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटे अधिक ले रहा है, तो 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से क्या 4 घंटे अधिक नहीं लेगा? बोलोगे बिल्कुल ले लेगा, ले लेगा ना, क्योंकि 40 किलोमीटर की दूरी, जैसे आप और उसके बीच में मान लो रेस चल रही है, 40 किलोमीटर की रेस होनी है, 40 किलोमीटर की रेस में से आप 2 घंटे से पीछे रह गए, 2 घंटे से पीछे रहेगा। अब वो कहेगा 40 किलोमीटर की और रेस लगा लो, कहोगे जब 40 में हम 2 घंटे पीछे रह गए, आगे 40 में फिर से 2 घंटे पीछे रहेंगे, तो 80 किलोमीटर की रेस में टोटल डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 4 घंटे का आ जाएगा। आ गई बात समझ में? अगर 40 किलोमीटर में वो 2 घंटे अधिक ले रहा है तो 80 किलोमीटर में अपने पास 4 घंटे। तो ये बात आप समझ लो, अगर क्वेश्चन को बनाना भी है तो आप इस प्रकार से बना सकते हो, 80 किलोमीटर में 4 घंटे हो गया, और दिक्कत नहीं, क्वेश्चन सही है, मैंने सही नहीं किया, सिर्फ मैंने आपको एक लॉजिक समझाया कि इस प्रकार से आप इसको टैकल कर सकते हो। बात हो गई समझ में? अब अपने पास स्पीड सेम हो गई ना, ये भी स्पीड, ये भी स्पीड, ये भी स्पीड, सबकी टाइम सॉरी डिस्टेंस सेम कर दी, 80 80 80 सबकी डिस्टेंस सेम। अब जब डिस्टेंस सेम मैंने बना ली है, जब डिस्टेंस सेम बना ली है ना, तो जो स्पीड का रेशियो होगा जस्ट अपोजिट रेशियो किसका हो जाएगा, टाइम का। स्पीड कितनी थी उसकी, पहले स्पीड कितनी थी भाई, 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक गति को दोगुना कर दिया,
ए ने गति को कितना कर दिया, 2 गुना, 1 यूनिट से 2 यूनिट कर दिया। टाइम कितना किया, 2 यूनिट से 1 यूनिट कर दिया। कितना बचाया वक्त, कहोगे 1 यूनिट वक्त बचाया। और ये कह रहा वक्त कितना बचा लिया, पहले इसको 4 घंटे अधिक लगते थे, अब इसको आधे घंटे अधिक लग रहे हैं। आधे घंटे अधिक, 4 घंटे लगते थे, सिर्फ आधे घंटे पे ले आया बंदा, 3.5 घंटे बचा दिया। कितना, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3.5 घंटे, 3.5 आवर यानी कि 3.5 आवर। समझते चलना। अब आपको सबसे पहले क्या निकालना है यहां से, कि हमारे पास इसको कितना वक्त लग रहा था, ए को शुरुआत में, ए को पहले समय कितना लग रहा था, ए को पहले समय, ए को जो पहले समय लग रहा था वो कितना लग रहा था, बताओगे। ए को पहले समय लग रहा था 2 यूनिट का, और 2 गुणे का 3.5 कितना लग जाएगा, बोलोगे लग जाएगा 7 आवर का, 7 आवर का लग जाएगा। 7 आवर का ए को लग गया। अब बी को कितना वक्त लगेगा, बी को पहले का समय कितना लगेगा, बोलोगे बी को जो पहले का समय लगेगा ना वो कितना लगेगा, ये बात बतानी है। बी को पहले का समय, ये तो 7 घंटे लेता था, जो कि बी से 4 घंटे अधिक है, बी से 4 घंटे अधिक है, तो बी को कितना लगेगा, बोलोगे 7 माइनस का 4 कितना हो जाएगा, 3 घंटे हो जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई, 7 माइनस का 4 3 घंटे। अब यहां से हम बी की स्पीड निकाल सकते हैं, तो बी की स्पीड कितनी आ जाएगी, बोलोगे बी की स्पीड आ जाएगी, बी की स्पीड अपने पास क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन का टाइम। डिस्टेंस कितनी है, बोलोगे डिस्टेंस अपॉन का टाइम। डिस्टेंस कितने की है, 80 किलोमीटर की, क्योंकि मैंने 80 बना दिया। टाइम कितना लगा, 3। तो बी की जो स्पीड आ गई ना वो ये आ गई 80/3 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्वेश्चन में ये भी नहीं कहा, क्वेश्चन में कहा है कि 120 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए बी अपनी समान गति से यात्रा करने में कितना समय लेगा। तो अब बी को जो टाइम बताना है, बताओ बी का टाइम बताना है कब, जब डिस्टेंस वो कितनी जाए, 120 जाए, डिस्टेंस कितनी जाए, 120 जाए, और टाइम कितना लगा दे, टाइम लगा दे, स्पीड कितनी, 80/3, 80/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 120 गुणे का 3 बटे का कितना हो जाएगा, 80। कैलकुलेट कराएंगे उत्तर, 40 से काटेंगे 2 बार में, 40 से काटेंगे 3 बार में, कितना आ जाएगा, 9/2, 9/2 इसका टाइम आ जाएगा, 9/2। भाई कहीं है क्या, गड़बड़ कर दिया, कुछ मिस्टेक कर दी क्या भाई। 80/3 बी की स्पीड आ गई, बी अपनी समान गति से यात्रा करने में कितना समय लगेगा, तो बी की समान गति आ गई हमारे पास 80/3। बी की स्पीड, डिस्टेंस कितनी है, 40, 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बच गया। ठीक है, तो कितनी आ गई अपने पास, 120 की टोटल इसकी डिस्टेंस है। बी अपनी समान गति से जाएगा 80/3, तो 9/3 आएगा। 40 दूना 80, 40 तिया 120, 3 तरह का 9, 9/2, 4.5 आना चाहिए, 4.5 कहीं भी दिख रहा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 4/3 आ रहा है भाई, 9/2 इसका उत्तर आएगा, 4.5। बाकी और कहीं इसका जवाब दिख नहीं रहा मेरे को। क्वेश्चन सही है, प्रॉपर सही है, या तो यहां पे अपने पास मिस्टेक हो सकती है, एक सही 1/2 होना चाहिए था। ठीक है, या तो यहां पे अपने पास बात करेक्ट होनी चाहिए थी। अगर ये बात लिखी हुई ना, इसका उत्तर अपने पास 9/2 आएगा, इसका करेक्ट उत्तर सही कर सकते हो, 9/2 जवाब आएगा। हाँ, समझ में आपको कंसेप्ट आया या नहीं आया, सबसे पहले ये बात देखो, कंसेप्ट आया नहीं आया, ऑप्शन अपने पास मिस्टेक में रहे हैं। ठीक है, बाकी इसको मैं वेरीफाई कर लूंगा, अगर ऑप्शन में अगर यहाँ पे या तो 1.5 होगा तो सही आएगा, 1.5 होगा तो सही आएगा, बाकी और नहीं आएगा इससे। ठीक है ना, तो कंसेप्ट इस प्रकार से अपना काम करता है कि जब डिस्टेंस सेम है तो इस प्रकार से अपने पास जवाब निकालने होते। ठीक है, एक बार बेसिक से बताना होगा, क्या बताओ, रिपीट कर दीजिए। अच्छा, रिपीट, देखो सबसे पहले मैंने कहा अगर इसको 40 किलोमीटर का वक्त, 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसको कितने घंटे लगते थे, 2 घंटे लगते थे। अगर 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसको 2 घंटे लग रहे हैं, डिस्टेंस यहां पे कितना है, 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसको आधे घंटे अधिक लग रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कहा इसको 80 किलोमीटर तय करने में इसको यहां कितने घंटे अधिक लगते, क्योंकि 4 घंटे अधिक लगते। 4 घंटे अगर 80 किलोमीटर अधिक तय करने में लगते इसको, और यहां से 80 किलोमीटर तय करने में 1 घंटे अधिक लगते, बी से आधे घंटे अधिक लगते। तो बताओ जब इसने गति, ए ने अपनी गति क्या करी, ए ने अपनी गति कर दी 2 गुनी, एक थी स्पीड 2 गुनी कर दी, टाइम कितना लगेगा, 2 से 1 लगेगा, कितना सेव किया, 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3.5 आवर। तो ए का पहले का वक्त कितना आ जाएगा, ए को पहले वक्त कितना लग रहा था, 7 घंटे, 7 घंटे लग रहा था 80 किलोमीटर। डिस्टेंस कितने की बना दी मैंने, 80 किलोमीटर की डिस्टेंस मैंने बना दी। बी को पहले वक्त कितना लगेगा, भाई बी अगर ए को 7 घंटे लग रहा है ना, तो बी को ए से 7, ए को कितने घंटे, 4 घंटे कम लगेंगे, क्योंकि 80 किलोमीटर में 4 घंटे कवर करेगा, तो 4 घंटे कम लगेंगे। 7 माइनस 4, बी को कितने लग जाएंगे, 3 घंटे लग जाएंगे, 3 घंटे लग जाएंगे। डिस्टेंस कितने की थी, 80 की थी,
टाइम कितने का था, 3 घंटे का था, तो 3 घंटे इसको लगे, 7 घंटे इसको लगे, तो इसकी स्पीड कितनी आ गई बोलोगे, 80/3 स्पीड आ गई। कहा है 120 किलोमीटर की दूरी तय करवाना है। कितने की दूरी तय करवाना है, 120 किलोमीटर की। तो बी जाएगा अगर 120 किलोमीटर की दूरी 80/3 से, तो कितना आ जाएगा बोलोगे, 80/3 से जाएगा, 4 से कट्टा 4 तियां 12 होता है, 3 बार में कट्टा 40 दूना 80 होता है अपने पास, 2 बार में 3 तरह का 9/2 अपने पास जवाब आ जाएगा, 3 तरह का 9/2। ठीक है ना। अब समझ में आ गया कंसेप्ट किस हिसाब से चला। अपने पास मैंने इसको 80 बना दिया, ये 80 बना दिया, जैसे 80 बनाया तो यहाँ पे कितना हो गया अपने पास, 4 घंटे हो गए। हाँ ठीक है, बाकी इसको मैं वेरीफाई करूंगा, अगर यहाँ पे 1/2 की जगह पे कुछ होगा तो इसका फिर मैं कल आपको बता दूंगा। ठीक है ना। कंसेप्ट लेकिन स्ट्रॉन्ग था, यानी कंसेप्ट आपको जानना जरूरी था। कंसेप्ट इस प्रकार से अपना काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको। अगला क्वेश्चन ये कहता है, सेम टू सेम उसी प्रकार का अपने पास प्रश्न रहता है। लिखा हुआ है 53 किलोमीटर की दूरी को तय करने में किशोर से 2 घंटा अधिक लेता है। यदि मोहन अपनी चाल में 50% को वृद्धि करता है तो वह इस दूरी को कृष्णा से, भैया किशोर था, कृष्णा कैसे आ गया, इंग्लिश में पढ़ते हैं। मुनेश टेक 2 आवर्स मोर देन किशोर टू वॉक 63 किलोमीटर। इफ मोहन इंक्रीजेज हिज स्पीड बाय 50% देन ही कैन मेक इट इन 1 आवर लेस देन किशोर। यानी सब जगह किशोर होगा, कृष्णा नहीं। ये कृष्णा नहीं भाई, कृष्णा नहीं होगा, किशोर होगा। कौन होगा, तो किशोर होगा। यहां पे भी अपने पास कौन होगा, किशोर होगा। इस बात को समझ लेना भाई। मेरा टाइपिस्ट थोड़ा बहुत कभी कभी ना नशा कर लेता है लगता, कृष्णा को किशोर नहीं समझ आ रहा उसको, चलो कोई बात नहीं। लिखा हुआ है मुनेश को 53 किलोमीटर की दूरी तय करने में किशोर से 2 घंटा अधिक समय लगता है यदि मोहन अपनी चाल में 50% वृद्धि कर दे। कौन वृद्धि कर रहा है, मोहन। मोहन कर रहा है ना। तो अपने पास डिस्टेंस सेम का कंसेप्ट है, क्योंकि वह इसी दूरी को अपने पास इतने में तय कर लेता है। तो इनकी स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, आप देखोगे स्पीड में 50% की वृद्धि। 50% वृद्धि कितना होता है, 2 से 3 हो गया। 50% वृद्धि का मतलब क्या होता है बोलोगे, 50% का मतलब 1/2, यानी कि 2 पे 1 की वृद्धि 3। टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, 3:2। बताओ ये कितना सेव कर पाया, कहोगे 1 घंटा सेव कर पाया। अब कहा है आपसे, पहले उसको किशोर से 2 घंटे अधिक लगते थे, तो वह इस दूरी को किशोर से 1 घंटा कम। पहले साहब को 2 घंटे अधिक लगते थे, अब साहब को 1 घंटे कम लगते हैं, वही वाला कंसेप्ट है। अगर इसको 10 बजे पहुंचना है ना, तो ये 12 बजे किशोर पहुंचता था, यानी 12 बजे पहुंचता था अपने पास, लेकिन अब अपने पास कब पहुंच जा रहा है, 1 घंटा पहले ही पहुंच जा रहा है, यानी कि 9 बजे पहुंच जा रहा है। कितना कवर हो गया, टोटल का टोटल 3 घंटे कवर हो गया। मतलब किशोर को अगर पहले किशोर से अगर इसको 2 घंटे अधिक लगते थे, अब इसको 1 घंटा कम लग रहा है। टोटल कितना गैप कवर कर लिया, 3 घंटे का। क्या हो गया प्रीति, नहीं समझ में आ रही क्या बात, ऊपर से जा रहा है क्या ये। तो अपने पास से क्या हो गया, ये 3 आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो इसका पहले मुनेश है ना, तो मुनेश का पहले का वक्त कितना आ गया, मुनेश का पहले का टाइम बताओ। मुनेश का पहले टाइम कितना आ गया, पहले समय कितना आ गया, बोलोगे मुनेश का जो पहले का समय आ गया ना, वो कितने यूनिट आ गया अपने पास, 1 यूनिट की वैल्यू 3, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 गुणा 3 यानी कि 9 घंटे। कितना आ गया, 9 घंटे आ गया। ठीक है, 9 घंटे आ गया। अब फिर अपने पास बताओ मुनेश के साथ साथ कौन है, किशोर। किशोर है, किशोर को कितना वक्त लगा होगा, किशोर का टाइम कितना आ जाएगा, किशोर का जो टाइम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, इसको 9 घंटे लग रहे हैं, जो कि इससे 2 घंटे अधिक हैं, तो 9 माइनस का 2 कितना हो जाएगा, इसको 7 घंटे लगे। अब आपसे क्या कहा है, तो बताओ हमारे पास किशोर को कितना वक्त लगेगा जब वो 63 किलोमीटर की दूरी जाएगा। तो 63 किलोमीटर की जाए में कितना वक्त लगेगा बोलोगे, 63 की दूरी है, स्पीड कितने की है इसकी, 7 घंटे लग रहा है ना, तो स्पीड बतानी है इसको। क्या पूछ लिया भाई, 63 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, अच्छा इसकी स्पीड निकालना होगा। तो अब इसकी स्पीड निकालते हैं, किशोर की स्पीड कितनी होती है। किशोर की स्पीड, किशोर की कितनी डिस्टेंस जाना है अपने पास, बोलो किशोर की स्पीड जाना है हमारे पास 53। 53 हमारे पास 7 घंटे में जा रहा है। 63 है भाई, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, 63 देखो ऊपर लिखा हुआ है ना 63, तो वही मैंने कहा ना टाइपिस्ट है मेरा, कुछ भी कर सकता है। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 63। 63 की स्पीड जाने में इसको कितना समय लगता है, 7 घंटे में। तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी बोलोगे, 9 घंटे का इसको वक्त लगेगा। ठीक है, 9 घंटे का इसको वक्त लगेगा, 9 घंटे का, 7 से 9, तो इसको 9 घंटे का वक्त लग जाएगा, इसको 9 आवर इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा। 63 किलोमीटर की दूरी तय करने में किशोर को कितना वक्त लगेगा, तो 9 घंटे का वक्त लगेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, हाँ बताओ, डाउट परेशानी कोई, 9 घंटे ना, ठीक है।
बताओ अगला क्वेश्चन कराया जाए। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स, एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। अपने पास सेम टू सेम उसी प्रकार का प्रश्न है और सेम टू सेम इसका जवाब भी निकालेंगे। आओ प्रश्न पढ़ते हैं। क्या है? पुणे से बेंगलोर एक जरूरी संदेश दिया जाना है। मतलब पुणे से बेंगलोर देने का मतलब यह है कि इनकी स्पीड सेम है। सर घूम रहा है, बिल्कुल सर घूमेगा, क्योंकि अपने पास चीजें आसान नहीं, ये मुश्किल चीज है। मैं कह रहा हूं ना 3% लोग सिर्फ करते हैं इसको, 3% लोग पूरे पेपर में अगर ये आ जाए तो, क्योंकि वहां पे दिमाग काम नहीं करता किसका सही होगा किसका गलत होगा, किसी को कंसेप्ट ही नहीं हिट करता है। लेकिन आपको सीखना है। क्वेश्चन भी कम आते हैं मैंने कहा, लेकिन सीख लोगे तो काम देंगे। क्या पता आप पूरे की पूरी पीवाईक्यू सॉल्व कर लो ना, आपको एक भी क्वेश्चन ना मिला इससे, लेकिन कंप्लीट चीजें अपने को पढ़ना है, तभी आप लोग फाउंडेशन बैच पे हो। पुणे से बेंगलोर एक जरूरी संदेश दिया जाना है। एक घुड़सवार निरंतर गति से पुणे से बेंगलोर की यात्रा करता है। अगर घोड़े ने अपनी गति 6 किलोमीटर पर घंटे बढ़ा दी तो घुड़सवार को 4 घंटे कम समय लगता है। प्रारंभिक गति की तुलना में 6 किलोमीटर पर घंटे की कम पर की गई होती तो उसे 6 किलोमीटर पर घंटे अधिक की गति पर यात्रा करने वाले लगे समय से 10 घंटे अधिक वक्त लगता। देखो मतलब क्या है, पहले उसको 4 घंटे कम लग रहे थे, अब उसको 10 घंटे अधिक लग रहे हैं। मतलब वो 6 घंटे का बीच में डिफरेंस क्रिएट कर दिया। ठीक है, 6 घंटे का उसने डिफरेंस क्रिएट कर दिया। लगने वाले 10 घंटे अधिक लगते हैं, मतलब 6 घंटे उसको ज्यादा लग रहे हैं अभी भी। तो अब इस प्रश्न को करते हैं, अपने पास उत्तर क्या आएगा देखो। चलो देखते हैं ना। सबसे पहले इसको करते हैं, डिस्टेंस निकालना है ना, यानी फार्मूला से करते हैं। डिस्टेंस निकालना है तो फार्मूला से कर देते हैं। डिस्टेंस क्या होता है बोलो? डिस्टेंस होती है हमारे पास स्पीड। स्पीड, और अपने पास स्पीड पता भी नहीं, तो अपने पास स्पीड पता नहीं, लेकिन हमने स्पीड को क्या किया, 6 किलोमीटर पर घंटे से बढ़ा दिया। कितना कर दिया? s+6 कर दिया। नीचे क्या होता है? s1 यानी कि 6। t1 कितना समय कम लग रहा है उसको? 4 घंटे कम लग रहे हैं, बराबर। फिर से अपने पास स्पीड S2 क्या कर दिया मैंने? 6 किलोमीटर पर घंटे कम कर दी स्पीड को मैंने, S-6 कर दिया। कितना? S2 6। टाइम कितना लगा? कह रहा 10 घंटे और अधिक लगे, मतलब 6 घंटे लगे। यहां समझ, ये 6 का लॉजिक समझ में आया? जिसने 10 रखा होगा उसका उत्तर गलत आ जाएगा। कैसे? पहले उसको 4 घंटे कम लग रहे थे, अब उसको 10 घंटे अधिक लग रहे हैं, तो उसको कितने घंटे अधिक लगे? 4 कम लग रहे थे, 6 अधिक लगे, मतलब उसको 6 घंटे अधिक लग रहे हैं। 6 घंटे उसको अधिक लग रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे आ गया अपने पास 6। काटेंगे पीटेंगे, 6 से 6 कट गया, 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कट गया कितनी बार में? 3 बार में। सॉल्व करेंगे, S से S कट गया, तो कितना आ गया बोलोगे? ये आ गया हमारे पास 2S प्लस का 12, और ये आ गया हमारे पास 3S, और माइनस का कितना हो गया? 18। तो ये S हो गया, ये 18 में से 12 चला जाएगा, 18 12 कितना हो जाएगा? 30। तो स्पीड कितनी आ गई हमारे पास? 30 किलोमीटर पर आवर। ये तो लेकिन स्पीड आ गई, आपको डिस्टेंस बतानी है। डिस्टेंस बतानी तो आप किसी एक में रख दो, आपके पास उत्तर आ जाएगा डिस्टेंस का। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड, यानी कि 30, और 30 + 6 कितना हो जाएगा अपने पास? 36 बटेगा कितना हो गया? 6, और गुणा किससे करा दोगे आप? 4 से। 6 गुणा 6 अपने पास कट जाएगा, 6 गुणा 3 18, 18 गुणे 4 कितना होता है? 720। तो यहां से आपसे सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा था? डिस्टेंस पूछा था, तो 720 किलोमीटर इसका उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी सटीक उत्तर मिल जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब मिल जाएगा। ये अपने पास प्रश्न होता है और इसका जवाब ये आता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई बात? ठीक है, लेकिन अगर कहोगे इसको अपन जो जिस रेशियो से आपने बताया था, अगर उस रेशियो से करना चाहें तो कैसे करेंगे? उस रेशियो से करना चाहें तो कैसे करेंगे, आओ उसको देखते हैं। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन कट क्यों गया? चलो देखो, रेशियो से करते हैं ना। रेशियो मैंने आपको क्या बताया था? आप लिखोगे स्पीड, आप लिखो क्या? टाइम। स्पीड को कितने से आपने कम किया? 4 से। टाइम आपको कितना ज्यादा लग गया बोलोगे? 4 घंटे ज्यादा लग गया। स्पीड आपने कम किया था, स्पीड आपने 6 घंटे बढ़ाई थी। स्पीड आपने 6 घंटे बढ़ाई थी, टाइम 4 घंटे कम लगा। फिर से आपने क्या किया? स्पीड को 6 किलोमीटर पर घंटे से कम कर दिया, यानी S-6 किया। टाइम कितना लगा आपको? 6 घंटे ज्यादा लगा, यानी कि T+6 लगा। ये 6 मैंने क्यों लिख दिया? क्योंकि 10 घंटे ज्यादा का मतलब 4 पहले कम लगते थे, अब ये ज्यादा लग रहा है। क्या हो गया?
थोड़ा थोड़ा समझ में आया है? एक बार फिर से कंसेप्ट समझने का प्रयास करना, आपको समझ आ जाएगी बात। लिखा हुआ ये अपने पास, मैंने कहा क्या बताया था, इन दोनों का आपको रेशियो निकालना है ना, यानी कि s प्लस S1 का और s माइनस S2 का रेशियो निकालो। क्या होता है अपने पास, S1 बटे का S2 गुणे का T2 बटे का क्या होता है, T1 होता है। ये बात रेशियो निकालेंगे कितना आ जाएगा, S1 कितना था हमारे पास 6, S2 कितना था 6, T2 कितना था 6, T1 कितना था 4, 6 से 6 कटा, रेशियो कितना निकल के आया, वही 3:2 निकल के आया। कितना निकल के आ गया, 3:2 का निकल के आया। मतलब का S प्लस S1 अगर ये हमारे पास 3 यूनिट था, तो ये हमारे पास कितने यूनिट हो गया, 2 यूनिट का हो गया। बताओ, फिर से वही बात आती है, लेकिन यहाँ पे जगह की कमी है मेरे दोस्त, तो मुझे कुछ अलग से करना पड़ेगा, कुछ अलग से बातें करनी पड़ेंगी। 3 से 2 का अंतर कितने का है, देखोगे 1 का अंतर, इधर लिखता हूं मैं। अगर ये 3 से 2 का अंतर है, यहां से टाइम का कितने का अंतर आ जाएगा, 2 से 3 का आ जाएगा। समझ में आएगी ना बात। ये अपने पास 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे 6 और 6 यानी कि 12, 6 और 6 यानी कि 12। तो पहले कितना लग रहा होगा, 12 गुणे 3 यानी कि 36। अब कितना लगेगा, 12 गुणे 2 यानी कि 24। तो अपने पास यहां से कितनी स्पीड निकल के आएगी, बोलोगे आ जाएगी 36 की। कितने की आ जाएगी, ये आ गई अपने पास 36। तो ये प्रॉपर अपने पास 36 आ गया। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है सिर्फ और सिर्फ दूरी, तो दूरी निकाल देंगे अपने पास। देखो ये अपने पास 2 से 3 का रेशियो है ना, कितना का रेशियो है, 2 से 3 का, क्योंकि ये जब 3 से 2 का है तो इसका जस्ट अपोजिट 2 से 3 का होगा। कितने का अंतर आया, बोलोगे 1 का अंतर। 4 और 6 का अंतर कितने का हो गया, टोटल 10 का, 10 का हो गया ना। 1 यूनिट की वैल्यू 10, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, बोलोगे 20। तो अपने पास 36 की स्पीड से 20 घंटे लगे, टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, बोलोगे डिस्टेंस आ जाएगी 36 गुणे का 20, और 36 गुणे का 20 कितना होता है अपने पास, 720। ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जिसको ये ना समझ में आए तो लोड मत लेना, आप फार्मूला से कर सकते हो, फार्मूला से कर सकते हो। रेशियो 2 से 3, 3 से 2, सही है, हाँ सही है ना, बोलोगे बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहने वाला है। एक आदमी ने एक निश्चित दूरी एक निश्चित गति पर तय की, अगर वह 3 मीटर पर सेकंड तेजी से आगे बढ़ता तो उसे 5 सेकंड का कम समय लगता है, और वह अगर 8 मीटर पर सेकंड तेजी से आगे बढ़ता तो उसे कितना लगता, 10 सेकंड कम समय लगते। तो बताओ उसकी दूरी ज्ञात करना है, बता दोगे ना आप सभी लोग, कहोगे डिस्टेंस निकालना है। फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, सीधे सीधे हम दोनों चीजें पैरेलल में लेके इसलिए चल रहे हैं कि आपको दिक्कत ना है। S प्लस S1 बटे का S1 होता है और T1 होता है। इधर क्या होता है, S माइनस S2 बटे का क्या होता है, T2 होता है, T2 नहीं S2 होता है, और गुड़े का क्या होता है, T2 होता है, गुड़े का T2 होता है। आओ निकालते हैं। S कितना था नहीं पता, लेकिन S अपने पास S1 कितना कर दिया मैंने, 3 मीटर पर सेकंड आगे बढ़ा दिया, 3 मीटर पर सेकंड, तो S1 कितना हो गया 3। T1 कितना लग रहा हमें, 5 सेकंड कम लगता है ना, तो 5 सेकंड कम लगा, ठीक बात है। S अपने पास S माइनस S2 5 मीटर अधिक बढ़ रहा है ना, तो S प्लस अपने पास 8 हो जाएगा, दोनों तरफ आपके पास अधिक अधिक से बढ़ रहा है। कह रहा आगे बढ़ता है, तो बताओ उसे 10 सेकंड कम लगते हैं, कितने सेकंड कम लगे उसको, 10 सेकंड कम लगे, कितना हो गया 8। जब बढ़ रहा है तो मतलब प्लस लगाएंगे, बढ़ रहा है तो क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। कंसेप्ट चेंज नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आनी। बोलोगे S से S कट गया, 5 से काटा कितनी बार में, 2 बार में कट गया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब इसका गुणा इसके साथ कराएंगे, कितना हो जाएगा 8S प्लस कितना 24 और बराबर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 गुणा का S हो जाएगा, और प्लस कितना 8 6 का 48 हो जाएगा ना। तो 8S में से 6 जाएगा कितना बचेगा 2S, 24 में से 48 में से 24 जाएगा कितना बचेगा 24। S की वैल्यू कितनी आ गई, बोलोगे 12। तो आपके पास 12 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ गई, एक्चुअल स्पीड। अब स्पीड पता चल गई, आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। कहोगे डिस्टेंस कैसे निकल जाएगी, स्पीड कितनी आ गई अपने पास 12 की, 12 प्लस कितना करोगे 3 यानी कि 15 बटे का कितना हो गया 3। T1 कितना लग रहा था हमारे पास, बोलोगे T1 लग रहा था हमारे पास 5 सेकंड का, तो 5 सेकंड ये हो गया, ठीक है ना। सब मीटर पर सेकंड में चीजें हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर मीटर पर सेकंड में ना होती तो चेंज करना पड़ता। 3 से कटेगा 5 बार में, 12 पंचे 60, 60 पंचे कितना हो गया 300। तो इसका राइट जवाब कितना आ जाएगा 300 मीटर। 300 मीटर इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक जवाब आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर आ जाएगा। समझ में आया क्या, क्यों भाई। चलो अगला प्रश्न देखते हैं आपको। अगला प्रश्न क्या मतलब, इसको रेशियो से करके बताते हैं। रेशियो से करके बताएंगे, इसका जवाब क्या आएगा, रेशियो मेथड से जानेंगे, यानी कि टाइप अपने 2 से जानेंगे, मेथड 2 से जानेंगे। क्लास थोड़ी बेहतरीन रही है, बेहतरीन मतलब क्या, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एक कैलकुलेटिव कंसेप्ट जो डिस्कस किया है। मैंने कहा स्पीड कुछ रही, टाइम अपने पास कुछ हुआ, ठीक है, स्पीड और टाइम कुछ रहा। पहले मैंने स्पीड को क्या कर दिया, स्पीड को मैंने 3 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ा दिया, कितने से 3 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ाया।
टाइम कितना लगा हमें, टाइम लगा हमारे पास 5 सेकंड कम, यानी t-5 लगा। अब हम क्या कर पा रहे हैं, अब हम फिर से 8 मीटर सेकंड से आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं मतलब S2 कितना हो गया, S+8। अब की बार बढ़ रहे हैं ना तो आगे जाते रहेंगे, S+3 यहाँ पे तो S+8 उसके ऊपर, बढ़ेंगे ऊपर की ओर, घटाएंगे नीचे की ओर। टाइम कितना लगा हमें, टाइम लग गया आपकी बार 8 सेकंड, 10 सेकंड कम लगा, t-10 हो गया। फर्क कुछ नहीं आएगा, फर्क कंसेप्ट में कुछ नहीं आएगा। आप जैसे निकालते थे ना S+S1, वैसे यहां पे निकाल दोगे, S-S2 होता तो यहाँ पे प्लस में है तो S+S2 निकल जाएगा। क्या होता था S1 बटे का S2, और क्या होता था T2 बटे का T1, यही तो होता था। S1 और S2 कितना है बोलोगे 8, S1 कितना है 3 था, ध्यान देना, S1 कितना था 3, S2 कितना है 8, T2 कितना है अपने पास 10, T1 कितना है अपने पास 5, 5 से काटोगे 2 बार में, 2 से कटेगा कितनी बार में, 4 बार में, तो कितना आ गया रेशियो, 3:4। यानी S1 अगर 3 है, यानी S+S1 अगर 3 है, S+S2 कितना है 4, यानी कि ये अपने पास 3 यूनिट का, तो ये अपने पास 4 यूनिट का। अब जैसे ये 4-3 का है तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, कहोगे 3 और 4 का आ जाएगा। सारे का सारा उत्तर निकाल सकते हैं ना, कहोगे हाँ निकाल तो सकते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाए तो निकाल पाएंगे। मैंने कहा ये रेशियो कितने का आ गया, 4-3 का आ गया, 4-3 का। 4-3 में कितने का अंतर, बहुगे 1 का अंतर, टोटल अंतर कितने का मिले, 8 से 3 का अंतर कितने का हो गया, 5 का। यानी कि पहले यहाँ पे 4 यूनिट 5 गुणा 4 कराएंगे, कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आ गया हमारे पास 20, 5 गुणा 4 कितना हो गया 20, वहां से निकाला। अब ये तो था अपने पास स्पीड की कहानी, किसकी कहानी थी, स्पीड की। अब टाइम की कहानी क्या होती है, टाइम जो हुआ है हमारे पास 3 से 4 का हुआ, कितने से बढ़ा 1, यहां कितने के दिख रहा है 10 और 5, कितने का अंतर है, ये भी अपने पास 5 का ही अंतर हुआ ना, 10 और पहले 10 फिर 5, अपने पास 5 का अंतर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, 3 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 यूनिट की वैल्यू आ जाएगा 15, 15 आ गया। अब आपको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, क्या कर दोगे 20 गुणे का 15, और 20 गुणे का 15 उत्तर कितना दे देगा, 300 दे देगा। इस रेशियो से भी सही जवाब आ जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा बोलोगे, 300 भाई। बहुत बढ़िया प्रीति पांडा, वेरी गुड भाई, बेहतरीन दोस्त, बहुत बढ़िया साथी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाऊं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, सेम टू सेम इसी प्रकार का प्रश्न है। तो चलो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, इसी कंसेप्ट पे है, जिससे आपकी एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं जल्दी से, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं कहीं ढूंढने से। तो इस क्वेश्चन को आप करना ना है तो मुझे बताना, मैं फिर से बता दूंगा। बाकी आज की क्लास में इतना ही रहेगा, मिलेंगे कल की क्लास में। आपको कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ हो तो आप बता सकते हो, नहीं तो मिलेंगे कल की क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ भाई। भाई पीडीएफ 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 भाई, माफ करो, पीडीएफ के अलावा कुछ और बात हो तो और बात बता दो, पीडीएफ के लिए मैं आपको बता दूंगा, आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा भाई। आपका एक ही दुख नजर आता है, वो भी पीडीएफ का सिर्फ। ठीक है, बढ़िया बात है, अच्छी बात है, करते जाओगे धीरे धीरे तो सारी चीजें आपकी अच्छी होती जाएंगी ही जाएंगी। चलो भाई, फिर बाय बाय, जय हिंद, मिलेंगे कल।